गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की। जैसे मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हम जान लेते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को। अगर मॉड ए बी कहीं लिखा हुआ है, मॉड्यूलस ऑफ ए बी, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी। ठीक है। और कुछ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ भी हेल्ड होती हैं, जैसे ए बी का मॉड्यूलस जो होता है वो बी ए के भी इक्वल होता है। ठीक है। तो इस बी ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी इंटू ए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका यूज़ क्वेश्चन में होता है, AIEEE में कई बार पूछा गया है, JEE में कई बार पूछा गया है, के पे एन इंटू ए इज इक्वल टू होता है, सॉरी के ए की वैल्यू जो होती है वो होती है के पे एन मॉड ए। इस पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसको ज़रूर से देखिएगा। के ए की वैल्यू होती है के पे एन इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए। मॉड्यूलस ऑफ के इज इक्वल टू के पे एन इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए, वेयर एन इज, अभी क्वेश्चन लगाते हैं, एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और जो के होता है, के को कहते हैं कांस्टेंट। कुछ कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लिकेशन, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इस पे हम एक दो क्वेश्चंस कराते हैं, जिससे और भी बातें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आप मैट्रिक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इतना टाइम आपके पास एग्ज़ाम में नहीं रहता है। चलिए हम बताते हैं क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास ए एंड बी। टू मैट्रिक्स आर देयर ए एंड बी, और इन दोनों का ऑर्डर जो है वो टू है। टू ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स है ए और बी। मॉड ए की वैल्यू दी हुई है 5 और मॉड बी की वैल्यू दी हुई है आपका 7। तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि फाइंड, ये AIEEE का क्वेश्चन है, फाइंड मॉड 3ab। चलिए अब इसको हम निकालते रह जाएंगे। एक अगर हमको सॉल्व करना होता एग्जाम में, अगर नई प्रॉपर्टी आ जाए तो ए लेंगे 2x2 का मैट्रिक्स, बी लेंगे 2x2 का मैट्रिक्स, फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए इंटू बी करेंगे, मॉड्यूलस लेंगे, फिर उसकी वैल्यू आएगी। तो इससे अच्छा है हम देखिए तुरंत प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी हमारे पास थी के ए का मॉड्यूलस जो होता है वो के एन पे ए के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास थी। अब हम इसको लिख सकते हैं, जितना भी ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है 3, तो कांस्टेंट पे पावर ऑर्डर हो जाएगा, तो कांस्टेंट 3 है, तो 3 पे पावर ऑर्डर कितना है, 2 हो गया। और मॉड ए बी होगा कि नहीं, इसी से हमने ब्रेक कर दिया, इसी से हमने ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत, इसी से हमने ब्रेक कर दिया। ये हो गया आपका के पे एन मॉड ऑफ ए। उसी तरह से यहाँ पे 3 कांस्टेंट था, तो 3 पे जो ऑर्डर था वो पावर हो गया और मॉड ऑफ ए बी हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 9ab। अब इसको हम लिख सकते हैं 9 मॉड ए इंटू मॉड बी लिख सकते हैं। अब आ गया आपका आंसर 9 इंटू मॉड ए की वैल्यू क्या है, मॉड ए 5 है और ये कितना है 7 है। 9 5 या 45 इंटू 7, 7 5 या 35, ये आ गया 350। चेक कर लिया, मल्टीप्लिकेशन एक बार चेक कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 2x2 का मैट्रिक्स होता है ऑर्डर का, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, और रो और कॉलम जब भी सेम होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी, ए एंड बी, इनका जो ऑर्डर है वो 3 है। ये दो मैट्रिक्स हैं, इनका ऑर्डर क्या है, 3 है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 3 ऑर्डर मतलब 3x3, दोनों का रो कॉलम जब सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है यार। उसके बाद मॉड ए की वैल्यू दी हुई है 2, मॉड बी की वैल्यू दी हुई है 3, तो फाइंड करना है -3ab। चलिए भाई, बस वही काम, -3 को बाहर निकाल लीजिए, उस पर ऑर्डर की वैल्यू को पावर लगा दीजिए। ऑर्डर कितना है, 3 ऑर्डर का है, कांस्टेंट को बाहर निकालें, ऑर्डर को पावर लगा दिए और मॉड ले लिए ए बी का। ये हो गया -27। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हो गया मॉड ए
मॉड बी, ये हो जाएगा -27। मॉड ए की वैल्यू कितनी है भाई 2 और मॉड बी की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा -54 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 116, ये आ गया -162। तो इस तरह से हम दोनों तीनों प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, और ये फर्स्ट टर्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म में भी ऐसे क्वेश्चंस MCQs के तौर पे पूछे जा सकते हैं, जैसे A B C D 4 ऑप्शन दे सकते हैं। अब इतना लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हम क्वेश्चन सॉल्व करके ऑप्शन पे टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।